हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। अगर आपने जो है पहले का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप एक बार देख लो उसे। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज का लक्ष्य जो हमें आज पढ़ना है। पहले पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ना है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, तीन पढ़ेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, उसके बाद आज ही जो है हम इस पे बात करेंगे, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। प्रकाश का परिवर्तन। आज हम बस इन चार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परिवर्तन में जो है कुछ बिंदु हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, जो हमारा पहला हेडिंग है। इसमें पारदर्शी पदार्थ होते क्या हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे जो है प्रकाश आसानी से उसके आर पार जा सके, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आसानी से मतलब सुगमता पूर्वक जा सके। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश सुगमता पूर्वक मतलब होता है आसानी से, इजीली सुगमता पूर्वक आर पार जा सके। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे जो अभी हमारे आसपास जो हवा है, जिससे प्रकाश आर पर जा सकता है, हवा। ठीक है, तो जो हवा हो गया, ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। जैसे हवा, कोई बात नहीं, हवा, और जो होता है एकदम स्वच्छ साफ पानी, स्वच्छ जल, इत्यादि। मतलब वो सभी पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आर पार आसानी से जा सके, उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपको इसका एग्जांपल देखो, ये देख रहे हैं, ये किस चीज का? ये जो है पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो दूसरा हेडिंग लगाइए अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या हो सकते हैं? मतलब जैसे वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश जो है उनके आर पार ना जा सके। आर पार ना जा सके कहने का मतलब जैसे कि जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है।
वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश ना जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा? जिनसे जो क्या है प्रकाश उसके आर पार ना जा सके, उसको हम आर पार नहीं देख सके। जैसे ये बोर्ड है, इसके आप पीछे नहीं देख सकते हो। ये दीवार हो गया, इसके आप पीछे नहीं देख सकते हो। ये सब क्या है? अपारदर्शी। हम इंसान हमारे खुद आप पीछे नहीं देख सकते। वो हटूं ना वो देख सकते हो। जब मैं खड़ा हूं तो मेरे आर पार आप नहीं देख सकते हो। मैं क्या हूं? अपारदर्शी। जैसे जैसे दीवार, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड, लोहा, और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे इंसान भी हो, लिख सकते मानव, पीटीसी। ठीक, एक और पदार्थ यहीं पे लिख लेते हैं, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है? पारभासी पदार्थ मतलब जिनसे होकर प्रकाश सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा सा उसके आर पार जा सके। जैसे कोई ऐसा पेपर, जैसे बटर पेपर जो होता है या फिर तेल लगा हुआ पेपर, उसमें हम देखेंगे तो थोड़ा सा उधर दिखेगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश सूक्ष्म मात्रा में मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म मात्रा में, जिससे होकर प्रकाश सूक्ष्म मात्रा में आर पार जा सके। आर पार जा सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे इसका एग्जांपल है वही बटर पेपर, तेल लगा हुआ पेपर, कोहरा, कुहासा, जैसे ठंडी के दिनों में कुहासा गिरता है ना, कुहासा, बादल भी जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। और देखिए मैं अपने बॉडी के बारे में, जो ये आंख की पलक है ना, आंख की पलक, वो भी जो है पारभासी पदार्थ है। आपको अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो आंख बंद कीजिएगा, सामने टॉर्च डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे व्हाइट अंदर लगेगा कि हाँ कुछ जल रहा है बाहर, और अंधेरे में बंद कीजिएगा तो अंधेरा ही दिखेगा। जैसे बादल, कोहरा जिसे गांव में कुहासा भी बोलते हैं, कोहरा, रक्त, जो खून होता है वो भी पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। आंख की पलक, और बटर पेपर, इत्यादि, ये सब जो क्या है पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो अभी जो हमने पढ़ा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे
प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इससे पहले जो अभी मैंने आपको लिखवाया था परिभाषी पदार्थ का एग्जाम्पल, उसमें जो है कुछ लाइनें यहाँ से नहीं दिख रही थी कैमरा में, वो थोड़ी सी कट रही थी, उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे था आँख की पलक, आँख की पलक, बटर पेपर इत्यादि। बस कोहरा और रक्त, कुहासा जो मैंने वो बताया था आपको, तो उसको आप लिख देना। तो ये बस उसका एग्जाम्पल वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वो नहीं दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन ये क्या है? यह एक घटना है, ठीक है। जैसे जब भी प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, ठीक है, फिर टकरा के उसको उसे वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, ये जो है मैंने लिखा है यहाँ पे अपारदर्शी चमकीली सतह। अच्छा, आप कमेंट में बताना क्या वो पारदर्शी सतह में प्रकाश की परिवर्तन की घटना हो सकती है? तो जो यह जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये आई है और ये आर, ठीक। देखो, ये है अपारदर्शी चमकीली सतह। लाइट आई, टकराई और फिर वापस उसी माध्यम में चली गई। इसे बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण आगे इस सतह से टकरा रही है, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो सतह से टकरा के वापस चली गई, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ये जो आई है इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। आर इसे बोलते हैं परिवर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, ठीक है। तो अब जो है हम इन सब, जैसे ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, परिवर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, परिवर्तक सतह, इनके डिफिनेशन देखेंगे कि ये सब क्या है। जैसे हेडिंग लगा यहीं पे लिख देता हूं मैं, शायद दिखेगा। यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो कोई ना, हम इसे नेक्स्ट पैनल पे देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आपतित किरण। इसे ये जो डायग्राम है ये प्रकाश के परिवर्तन का, मैंने अभी इसलिए ले लिया था कि आपको जो है इसके इसी के ऊपर एग्जांपल देके जो आपको बताऊं मैं। पहले पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? तो वह किरण जो इस सतह, जो परावर्तक सतह से जो आगे टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह वह किरण, या फिर लिख सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को, टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये तीर हेड का मतलब है कि ऐसे जिधर तीर है उधर जा रही है, ठीक। ये तीर हेड नीचे की साइड है, मतलब नीचे जा रही है, ठीक। ये ऊपर, तो जो परावर्तक सतह ये जो है पी क्यू, ये क्या है? परावर्तक सतह है। तो इसे कौन सी किरण टकरा रही है? ए बी, यही टकरा रही है ना, ए बी। जैसे उपरोक्त मतलब उसके लिए लिख रहा हूं, उपरोक्त चित्र में ए बी आपतित किरण है। ये बॉक्स में घेरने का मतलब कि आपको जल्दी दिख जाएगा, ए बी, ठीक। अब देखेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण वह है जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जैसे ये जो किरण है बी डी, वो इस सतह से ए बी आ रही है जो टकरा रही है, और जो बी डी है वो ऐसे वापस उसी जो है वह माध्यम उसी में चली जा रही है। परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इस पिक्चर में कौन है? बी डी, जो सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है। जैसे
जैसे उपरोक्त चित्र में BD परावर्तित किरण है। परावर्तित क्या है? किरण है। BD क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे पर आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई। ये जो BC दिख रही है आपको, BC, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या है? अभिलंब जो है, ये जो यहाँ पे आपको बिंदु दिख रहा है, ये जो ये आपतित किरण जहां टकरा रही है परावर्तक सतह की जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन मैं आगे बताता हूँ आपको। उसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। जैसे उपरोक्त चित्र में अभिलंब BC है। ये BC क्या है? अभिलंब है। उपरोक्त चित्र में BC अभिलंब है। उपरोक्त चित्र में क्या है? BC अभिलंब है। ठीक, अब हम देखेंगे आपतन बिंदु के बारे में। जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं वो बताता हूं मैं आपको। परावर्तक सतह के, ये जो सतह है ना जिसपे परावर्तन की घटना हो रही है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर यह आपतित किरण AB टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में आपतन बिंदु कौन है? B। उपरोक्त चित्र में आपतन बिंदु B, सिर्फ B आपतन बिंदु है, B है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये जो मैंने I लिखा है, R लिखा है, ये क्या है? तो मैं बताता हूं आपको। जो I लिखा है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? तो देखो आप, ये जो AB है इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। BC है, ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये जो है ए बी, ये आपतित किरण है, ये बी सी अभिलंब है, उनके बीच का जो कोण है ये आई, इसे आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण को कैसे सूचित करते हैं? स्मॉल आई से। ठीक, आपतन कोण हो गया। अब मैं इस आर, जो आर है ना परावर्तन कोण, इसके बारे में बताता हूँ। इसे बोलते हैं आर को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। जो आपतित किरण थी वो क्या थी? ए बी, यानी कि आपतित किरण और बी सी अभिलंब के बीच जो कोण बना था उसे आपतन कोण कहते थे। वैसे ही बी डी और बी सी, बी डी और बी सी के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, एक सेकंड, मैं आपको पहले आपतन कोण से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इस पिक्चर में आपतन कोण कौन सा है? ए बी सी। जो कोण ए बी सी वही तो आपतन कोण है, जो जहां पे कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे कोण ए बी सी बराबर आई मतलब आपतन कोण, कोण ए बी सी क्या है? आपतन कोण। अब आते हैं परावर्तन कोण पे। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। जैसे ये पिक्चर, ये डायग्राम, ये आप इसमें जो है परावर्तन कोण कौन सा है? तो आप बोल सकते हैं कि डी बी सी, जहां कोण बन रहा है बीच में सी, मतलब जो ये वाला एरिया है उधर जो आपको दिख रहा है वो क्या है? परावर्तन कोण। जैसे कोण डीबीसी बराबर आर, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। कोण बीडीसी बराबर डीबीसी बराबर कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। बस एक और टॉपिक, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको ऐसे ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। बस ये टॉपिक, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे परावर्तक सतह के बारे में। परावर्तक सतह, ये जो घटना किस चीज की है? प्रकाश के परावर्तन की। और ये घटना जिस सतह पर, ये पी क्यू जो है सतह है जिस पर हो रही है, उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। सिंपल। परावर्तक सतह प्रकाश के परावर्तन की घटना
जिस सतह पर होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये जो फोटो है इसमें पी क्यू, यही जो है परावर्तक सतह है, एकदम पी क्यू परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। तो अभी जो हमने ये जैसे इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, ये जो है लेक्चर 3 है, तो प्लीज आप 1-2 देख के आओ, ज्यादा समझ में आएगा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। बस आज खाती इतने, मिलेंगे हम लोग कल लेक्चर 4 में। तब तक खाती, जय हिंद, बाय बाय।